हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस 2.0 में। आइए आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 अर्थव्यवस्था का चैप्टर नंबर 3 बचत, मुद्रा बचत एवं साख का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। मुद्रा बचत एवं साख का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है फिनिवलेंस है, कह रहा है आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डैश को ही है। आधुनिक युग का प्रगति का श्रेय किसे है? आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसे है? मुद्रा को ही है। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की क्या है? जीवन शक्ति है। क्या है? जीवन शक्ति है। करा मौद्रिक के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास क्या है? मानव सभ्यता के विकास का क्या है? विकास का इतिहास है। एक वस्तु के बदलने में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। क्या कहलाती है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या है? उपलब्धि है। मुद्रा मनुष्य का क्या है? माध्यम है। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मुद्रा से ही हम एक दूसरे चीज़ को क्या करते हैं? अदल बदल करते हैं। प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य क्या था? सरल हो गया था। सबसे पहले क्या चला था? प्लास्टिक मुद्रा करा, उसको चलते हैं क्या हो गया? मतलब विनिमय कार्य सरल हो गया था। करा एक मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। आय का उपयोग का अंतर बचत कहलाता है। आय के उपयोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। आइए हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय क्वेश्चन आंसर पे। आइए लघुत्तरीय क्वेश्चन कहता है वस्तु विनिमय क्या है? आइए हम लोग वस्तु विनिमय के बारे में समझते हैं। करा वस्तु से वस्तु की लेन देन की प्रक्रिया को वस्तु, जैसे हम तुमको चावल दिए, आप हमको उसके बदले क्या किए? उसके बदले आप हमको गेहूँ दिए, यानी वस्तु से वस्तु की लेन देन क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। आइए दूसरा देखते हैं। कह रहा है मौद्रिक प्रणाली क्या है? कह रहा जब मुद्रा के माध्यम से वस्तु एवं सेवाएं का विनिमय किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। जब वस्तु यानी मुद्रा के माध्यम से हम आपको कोई चीज़, आप उससे बोलते क्या होता है? हमसे पैसा लेते हैं, हम भी दूसरे सामान करते हैं तो उसको भी पैसा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली। कहता मुद्रा की परिभाषा दें। ये हम लोग मुद्रा की परिभाषा देखते हैं। कह रहा है मुद्रा सामान्य स्वीकृति एक विधिगत वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम मूल्य का मापन, बिल वित्त भुगतान का मापदंड एवं संचय के साधन के लिए कार्य करता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा का परिभाषा प्रोफेसर हर्टिले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। और वो जो दिए थे हर्टिले साहब, उसका कहना था मुद्रा वह है जो मुद्रा का क्या करता है? कार्य करता है। आइए हम लोग एटीएम के बारे में देखते हैं। एटीएम का पूरा अर्थ होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन द्वारा जारी प्रक्रिया किया गया प्लास्टिक कार्ड है, जिस पर सूक्ष्म संकेत अंकित होते हैं, जिसके द्वारा निर्धारित बैंक के एटीएम के केंद्र से कहीं पर भी और किसी भी समय पैसे निकालने की सुविधा प्रदान होती है। एटीएम से क्या करते हैं? कहीं पर भी किसी भी समय हम लोग क्या करते हैं? उसे प्लास्टिक मतलब कार्ड पर कुछ न कुछ अंकित रहता है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग पैसा निकाल लेते हैं। कह रहा है क्रेडिट कार्ड क्या है? आइए हम लोग क्रेडिट कार्ड बनते हैं। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड क्या है? प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। इसके अतिरिक्त ग्राहक को वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साथ की गई सारी निर्धारित
निर्धारित कर देती है, जिससे वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सकता है। मतलब जैसे एटीएम क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, जैसे आपका मतलब फिक्स कर दिया, जैसे आपको इस कार्ड पे मतलब आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा तो आप उस कार्ड पे 50,000 तक का शॉपिंग, जैसे शुरू में 50,000 दिया आपको, 50,000 तक का क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। वो फिक्स कर दिया तो उससे आप क्या कोई भी सामान खरीद सकते हैं। धीरे धीरे 1 लाख 2 लाख जितना मतलब जैसा आपका क्रेडिट रहेगा वैसा आपका क्या होगा, क्रेडिट कार्ड का लिमिट होता है। बचत क्या है, आय और उपयोग के अंतर को बचत कहते हैं। जैसे मेरा 50 टका इनकम है, ठीक है, हमने 30 टका खर्चा किया, मेरा आय कितना हुआ, 50 में से 20 रुपये, वही अंतर कहते हैं। साख क्या करा, साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। अर्थशास्त्री में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता को लगाया जाता है। मतलब जैसे ऋण लिया उसको समय भुगतान कर दिया, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साख, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, आइए आगे आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन द्विगुत्रीय प्रश्नांतर को देखते हैं। आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहला है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। वस्तु विनिमय प्रणाली को कठिनाइयों इस प्रकार है। वस्तु विनिमय कठिनाई क्या क्या है, हम आइए उसको देखते हैं। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव। आवश्यकता क्या था, दोहरे संयोग का अभाव। मूल्य के समान मापक का अभाव, मतलब वस्तु पता नहीं चलता था कि इसका कितना रुपये, इसका कितना हुआ। मूल्य के संचय का अभाव, विभाजन का अभाव, भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ, मूल्य का हस्तांतरण की समस्या, आवश्यकता के दोहरे संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली, आइए सब समझते हैं क्या क्या होता है। वस्तु विनिमय को यह प्रमुख कठिनाई है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक ज़रूरत दूसरे से मेल खा जाए, लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था फिर कि किसी का ज़रूरत किसी से मेल खा जाए। जैसे आप लोग मेल खा जाए, ऐसा आप लोग स्टोरी में देखा होगा, स्टोरी मतलब पढ़ा हुआ देखा होगा। एक आदमी को नाव पे उस पार होना था, क्या क्या करना, कितना कठिनाई करना पड़ेगा। क्या था, उसको नाव वाला को दांत चाहिए था, ठीक है, उसको कितना भुगतना पड़ा था। उसने ऐसा कहा कि मेल खाएगा, यह कोई जरूरी नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं। है कि वस्तु के मूल्यांकन का अभाव। मुद्रा मूल्यांकन का मापन है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं के मूल्यांकन करना सरल हो गया है। इसमें सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी कि वस्तु की सही ढंग से मूल्यांकन नहीं हो पाता था। इस कठिनाइयों के द्वारा दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया था। किसी भी वस्तु के मापदंड मुद्रा ही है। मनुष्य के द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्यांकन करना आसान हो गया। मतलब इससे क्या था, वस्तु की मुद्रा पता नहीं चलता था किसका क्या दाम है नहीं था, इसलिए क्या किया गया, फिर से प्लास्टिक मनी जब मुद्रा आया था तो उससे सब क्या हो गया था, आसान हो गया था। आइए का 3 में देखिए, मूल्यांकन संचय का अभाव। मूल्यांकन संचय का अभाव बारे में देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का एक प्रमुख कठिनाइयाँ मूल्य संचय का अभाव है। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के मुख का संचय करना कठिन या कोई भी वस्तु का लंबी अवधि तक संचय रखना कठिन या जैसा मछली, फल, सब्जी इत्यादि। जैसे कहा रहा है, जैसे हम मछली के व्यापार करते हैं, मेरे पास मछली रहेगा, अब इसको लंबा समय तक रखेंगे तब ना किसी से मछली देंगे, उसको ही लेंगे। लेकिन इसे क्या है, इसे बहुत कठिन हो जाता था, मर जाता था, फल जाता, सड़ने लगता था, तो उसको हम लोग क्या करते थे, लंबा समय तक रख नहीं सकते थे, इसलिए ये सब क्या होता था, कठिनाई होने लगा। इस सब के लिए मुद्रा आयात क्या हुआ, ये सब का सुलभ कर दिया। कह रहा है विभाजन की अभाव। वस्तु के विनिमय करने में कठिनाई होती ही वस्तु विनिमय प्रणाली में यह कठिनाइयाँ उस समय होती थी जब एक गया के बदले 3-4 वस्तुएं लेनी होती थी। मतलब एक संबंधी उसको 3-4 वस्तु लेने पर, जैसे आपको कोई संबंधी नहीं कम में 10 क्या 3-4 वस्तु देनी पड़ती थी उसको। आइए कह रहा, और वे वस्तुएं अलग अलग व्यक्तियों के पास होती थी तथा ऐसी स्थिति में विनिमय करना कठिन हो गया था। जैसे मतलब हम किसी आदमी कोई चीज़ मतलब मांगा, उसको 2 चीज़ चाहिए, तो चाहिए वो 2 बस किसी के पास बहुत 2 चीज़ लाना पड़ेगा। सब क्या गया था, बहुत कठिन था, मतलब बहुत ही परेशानी होता था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य होते हैं: विनिमय का माध्यम, मुद्रा का मापन, विलंबित भुगतान, मुद्रा मूल्य का संचय, क्रिया शक्ति का हस्तांतरण, साख का आधार।
अब सबसे पहला है विनिमय का माध्यम। कह रहा है मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। मुद्रा कार्य तथा विनिमय दोनों में ही माध्यम का कार्य करती है। वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त की जाती है तथा मुद्रा अपनी अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं खरीदी जा सकती है। इस तरह मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही आसान बना दिया है। कह रहा है जैसे हम लोग क्या, हमको जो भी चाहिए हम बेच दिए, हमको पैसा ले, या फिर जो तुमको पैसा देंगे जाओ जो चीज़ लेना तुम जा खरीद लो, हर चीज़ मिलता था। इसलिए मुद्रा का मापन, कह रहा मुद्रा मूल्यांकन का मापन है। मुद्रा के द्वारा वस्तु का मूल्यांकन करना सरल हो गया है। मुद्रा यह पता लगाना सरल हो गया था कि प्रत्येक वस्तु को मापने के लिए मापदंड होती है और वस्तु के मूल्यांकन को मापने वाली मुद्रा इस प्रकार मुद्रा द्वारा महत्वपूर्ण कार्य करना विनिमय करने में सुविधा हो गया था। अब क्या मुद्रा द्वारा हर चीज़ काम करने में सुविधा हो गया था। आइए आगे देखते हैं। विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा का वह कार्य विलंबित भुगतान का मान्य है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा का एक कार्य विलंबित भुगतान का मान्य है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा संरचना की भुगतान कार्य करना सरल बन गया था। कह रहा है मूल्यों का संचय। कह रहा मुद्रा मूल्य संचय का एक सरल साधन है। मुद्रा में यह गुण और विशेष है कि इससे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रखे जा सकते हैं। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचित करके रख सकते हैं। इसे लंबे समय तक संचित करके रखते हैं। इससे लंबे समय तक संचित करके रखने पर भी मुद्रा खराब नहीं होती है। ये सब क्या है, इस मुद्रा का ये सब फायदा है। आइए देखिए, कह रहा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य शक्ति का हस्तांतरण भी है। मुद्रा के माध्यम से कार्य शक्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण किया जा सकता है। आइए, साख का आधार। मुद्रा साख का क्या है, कार्य क्षेत्र है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। क्या कहता आपका, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा आर्थिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्वपूर्ण महत्व है। यदि वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा को हटा दिया जाए तो मुद्रा को हटा दिया जाएगी। यदि मुद्रा ना होते तो विश्व को प्रगति कभी भी नहीं होती, चाहे वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो सभी को मुद्रा की आर्थिक विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। मुद्रा के आर्थिक महत्व के बारे में बताते हुए एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रांसकोट्स ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं होते, रक्त उसकी पर हृदय नहीं होते, रक्त प्रवाह आवश्यक है। कहा है कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय है, रक्त प्रवाह आवश्यक है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक पलटी आवश्यक है। आज का आर्थिक जगत मुद्रा के बिना एक पलटी आवश्यक
एक पलटी भी जीवित नहीं रह सकता। कह रहा कि मतलब आजकल जो है मुद्रा के बिना हमारा अर्थव्यवस्था क्या होगा, एक पलटी भी जीवित नहीं रह सकता है, जीवित नहीं। इसलिए प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिससे चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। फ्राउजर ने मुद्रा के संबंध में कहा है कि जान को प्रत्यक्ष साख की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे अर्थशास्त्री में चूक का विज्ञान में अग्नि का राजनीतिक में वोट का, ठीक उसी प्रकार मनुष्य व्यावसायिक एवं आर्थिक जीवन में मुद्रा का व्यवस्था का आधार है। वर्तमान में मुद्रा मानव का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है। जिस तरह मतलब राजनीतिक वोट के लिए कैसे भोगते रहता है, उस तरह क्या है मुद्रा का भी जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मुद्रा का विकास पर मुद्रा के विकास निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। मुद्रा विनिमय, इसमें वस्तु का सबसे लेन देन होता है। वस्तु मुद्रा बहुत विनिमय के बाद वस्तु मुद्रा का विकास धात्विक मुद्रा वस्तु मुद्रा के बाद धात्विक मुद्रा का विकास हुआ। अब मुद्रा के रूप में धात्विक मुद्रा का प्रयोग होने लगा। इस बात का है सिक्का, मतलब जैसे जैसे मुद्रा का विकास हुआ, मुद्रा कैसे कैसे बदला उसके बारे में दिया कर। सिक्का, धात्विक मुद्रा के बाद सिक्के का विकास हुआ। जब धात्विक मुद्रा के प्रयोग में कठिनाई आने लगी तो सिक्के का प्रयोग किया जाने लगा। कर जैसे जैसे मतलब उसका कठिनाई होने लगा वैसे वैसे उसका क्या क्या चेंज करने लगा। पत्र मुद्रा कर, देश में सरकार अभी केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा खाता है। जैसे सरकार में क्या हुआ, केंद्रीय बैंक पत्र मुद्रा कहते हैं। कह रहा है साख मुद्रा, कह रहा है पत्र मुद्रा के बाद साख मुद्रा का विकास हुआ। किसके बाद, पत्र मुद्रा के बाद साख मुद्रा का विकास हुआ। कह रहा है साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला आदि ऋणदाता क्रेडिट उधार देने को तभी तैयार होता है जब विश्वास होता है कि ऋणी समय पर रुपया लौटा देगा। और ऐसे आपको किसी विश्वास हो, हाँ इसको हम पैसा देंगे तो हमको टाइम पे लौटा, तब क्या देना, आपको देने में टेंशन नहीं होता। लेकिन जिसको आप दिए पैसा आपको लौटाने का है कि देगा कि नहीं देगा तो क्या होगा, टेंशन हो जाता है। वही कहता है ऋणी का चरित्र भी उसका साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने से दिक्कत नहीं होता है। दूसरी चलित व्यक्तियों की साख कम होती है और उसे कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता है। आज आपके पास क्रेडिट नहीं है तो क्या आपको कोई ऋण नहीं देगा। व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता या यंग भंग की उसकी साख को प्रभावित करता है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उसे व्यक्ति को भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो जाता है। इस तरह व्यक्ति के साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर करता है। इससे आपको विश्वास है हाँ ये व्यक्ति देंगे नहीं, इसके पास ऐसे ऐसे करके पूरा लेगा पैसा, इसको दिक्कत नहीं है, हमको हाँ इसका इनकम नहीं है, ये है नहीं है, तो इसको क्या होगा, देने में आदमी को टेंशन होता है। कथा ऋणदाताओं पूंजी संपत्ति के जमानत के आधार पर ही ऋण देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितना भी आर्थिक पूंजी अथवा संपत्ति होता है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। अगर आपके पास जितना तो क्या होगा संपत्ति होगा उतना ऋण में। बैंक की देखिए आपका संपत्ति देख के ऋण देता है। कहता है ऋण की अवधि का प्रभाव के साख पर पड़ता है। ऋणदाताओं की दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते क्यों हैं, क्योंकि उसके संदेह रहता है कि दीर्घकालीन में ऋण की क्षमता चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए। इसलिए ऋणदाता अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। इस तरह साख के उपरोक्त आधार है या आवश्यक तत्व है, आधार या आवश्यक तत्व है। आइए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 5 पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए कह रहा है साख पत्र क्या है, कुछ प्रमुख साख पत्रों का प्रकाश डालें। कह रहा वे वस्तुएं एवं सेवाएं के कार्य विनिमय में वे वस्तु एवं सेवाएं के कार्य विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। अतः हम साख पत्र की ठीक मुद्रा की तरह कार्य करते हैं। लेकिन मुद्रा एवं साख पत्रों में
एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कंपनी ग्राही होते हैं, जबकि साख्य पत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं करती है। साख पत्र कई प्रकार के, पहला है चेक, दूसरा है विनिमय बिल, बैंकिंग ड्राफ्ट, हुंडली, प्रतिज्ञा पत्र, 6 यात्री चेक, 7 पुस्तकालय साख तथा 8 साख प्रमाण पत्र। इसमें से कुछ प्रमुख साख पत्रों के बारे में जान लेना आवश्यक है। आइए कुछ चेक के बारे में जानते हैं। जैसे पहला क्या है चेक, मतलब इतना टाइप से क्या क्रेडिट कार्ड अति है, आपको चेक या क्रेडिट कार्ड ये सब क्या साख पत्र है। आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। करा चेक, अब चेक बना करा चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार की लिखित आदेश है जो बैंक के रुपया जमा करने वाले अपने बैंक को देता है कि इसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। चित्र इतना में चेक के नमूने को दिखाया गया है। ड्राफ्ट क्या है, बैंक ड्राफ्ट है। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी भी साख या अन्य किसी बैंकिंग को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च पर में ही रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देश तथा विदेश दोनों ही प्रकार का होता है। चित्र इतना में बैंक ड्राफ्ट का नमूने दिए गए हैं। ठीक है, आप वहाँ देख सकते हैं चित्र में। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कम करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।